नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। सुरेन हिंदी क्लास नाम से ही जो है वो एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर ये पीडीएफ वगैरह जो है वो डाली हुई हैं और भी डालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास नाम से एक यूट्यूब चैनल पहले हैक हो चुका है, इसलिए वो मेल भी हैक हो चुका है और सारी पीडीएफ उसी में जो है वो हैकर के पास चली गई हैं। इसलिए जो पीडीएफ बची हैं और जो नई तैयार हो रही हैं वो उस टेलीग्राम चैनल पर जो है वो डाली जा रही हैं और इस यूट्यूब चैनल पर डाली जा रही हैं। आज हम रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां जो है वो पढ़ेंगे। रासो साहित्य की वो प्रमुख विशेषताएं, वो प्रमुख प्रवृत्तियां जिनसे संबंधित सीधा प्रश्न आया हुआ है। पहली विशेषता है कि रासो साहित्य में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है वो किया गया है। यानी युद्धों का सजीव चित्रण है और अपने आश्रयदाताओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है वो रासो साहित्य में मिलता है, चारण कवियों द्वारा जो है मिलता है। दूसरी विशेषता है, दूसरी और तीसरी ये दोनों ही विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें देखिए, दूसरी विशेषता है रासो काव्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। तीसरी विशेषता है रासो काव्य में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग है। अब यहाँ समझने की चीज़ है कि रासो साहित्य में, रासो काव्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो काव्य में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग है। जो डिंगल शैली है ये राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलकर बनी है और डिंगल का जो संबंध है वो वीर रस से है। चारण कवियों द्वारा लिखी गई ये भाषा, ये शैली डिंगल शैली, और डिंगल में जो रचनाएं लिखी गई है वो वीर रस में है। यानी डिंगल का संबंध वीर रस से है और पिंगल का संबंध जो है वो श्रृंगार रस से है। जो पिंगल शैली में रचनाएं हैं वो श्रृंगारिक रचनाएं हैं, जो डिंगल शैली में है वो वीर रस की रचनाएं हैं। डिंगल शैली वह है जो राजस्थानी और अपभ्रंश के मेलजोल से बनी है और पिंगल शैली वह है जो राजस्थानी और ब्रज भाषा के मेल से बनी है। तो डिंगल में जो रचनाएं लिखी गई हैं वो वीर रस की हैं और पिंगल में जो लिखी गई हैं वो श्रृंगार रस की हैं। तो रासो काव्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो इसी तरह से रासो काव्य में डिंगल और पिंगल शैली जो है इन दोनों की प्रधानता है, इन दोनों शैलियों का प्रयोग है। रासो साहित्य में ऐतिहासिकता व प्रामाणिकता का अभाव है। यानी रासो ग्रंथ जो लिखे गए हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है, तो उसमें ऐतिहासिकता के ऊपर भी सवाल है कि भाई इतिहास से ये तथ्य मेल नहीं खा रही हैं और उनकी प्रामाणिकता में भी उनका अभाव है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये प्रामाणिक रचना है, कुछ कहते हैं अप्रामाणिक रचना है, कुछ कहते हैं अर्ध प्रामाणिक रचनाएं हैं। तो ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता का रासो ग्रंथों में अभाव है। पांचवी विशेषता है कि रासो साहित्य में युद्धों का सजीव चित्रण है। यानी युद्धों का सजीव चित्रण है तथा रासोकारों ने, अब देखिए यहाँ पर ये लाइन, रासोकारों ने युद्ध का मूल कारण स्त्री को बताया, यानी नारी को बताया। यानी युद्ध, रासो साहित्य में युद्धों का सजीव चित्रण है। रासोकारों ने युद्ध का मूल कारण नारी को बताया है कि भाई नारी का अपहरण करके ले गए तो नायक उसको बचाता है और उससे युद्ध करता है। तो लगभग रासो ग्रंथों में की यही कहानी है। यानी रासोकारों ने युद्ध का मूल कारण नारी को बताया है। छठा कारण है, छठी विशेषता है कि रासो साहित्य में वस्तु वर्णन और प्रकृति वर्णन है। वस्तु वर्णन जैसे आखेट का वर्णन है या फिर युद्ध का वर्णन है, यानी वस्तु वर्णन है और उसी के साथ साथ प्रकृति वर्णन भी उसमें बहुत सुंदर है। सातवीं विशेषता है कि रासो जो काव्य है उसमें प्रबंधात्मकता है। यानी प्रबंध रचनाएं जो है वो उसमें, रासो साहित्य में जो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्रबंधात्मक हैं। तो ये 7 विशेषताएं जो है वो रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।